सच में जिस तरह से आपको मालूम है कंप्यूटर में कभी कभी वायरस आ जाती है, वायरस, उस वायरस को ठीक करने के लिए सच में कंप्यूटर के अंदर हमें वायरस को पकड़ने वाला प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड। उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब ये पाप की वायरस भरनी शुरू हो जाती है ना, तो सच में हमें भी परमेश्वर का वचन अपने मुंह से बोलकर पढ़ना पड़ता है, ताकि परमेश्वर का वचन जो हम अब ऊंची आवाज में अपने मुंह से बोलकर पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर के जितने भी पाप की वायरस जो है ना, उसको वो निकाल कर साफ कर सके। हालेलुया। इसीलिए सच में परमेश्वर के वचन को मुंह से बोलकर पढ़िए, अपने मन में मत पढ़िए, मुंह से बोलकर पढ़िए। कहते हैं ना, अपने प्यार को मुंह से दर्शाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। बचपन में मुझे एक लड़की पसंद थी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मुझे बहुत पसंद थी, पर मुझ में हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसको बोल सकूं कि मुझे तू पसंद है। हिम्मत नहीं होती थी। क्या हुआ, मेरी शादी किसी और से होगी उसके ना बोलने के कारण। सच में धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया। फिलहाल परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से पढ़िए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में और ज्यादा अपनी खुशियां जो है वो भर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर की बहुत इच्छाएं हैं, बहुत। उन कई और बहुत इच्छाओं में से सबसे पहली और सबसे बड़ी इच्छा ये है कि हम यीशु पर विश्वास करें। ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है। और सिर्फ विश्वास ही नहीं, बल्कि हम सही रीति से, मैं फिर से बताना चाहता हूं, सही रीति से यीशु पर विश्वास करें। ये हमारे परमेश्वर की पहली और बड़ी इच्छा है हमारे जीवन में। हमारा परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि हम सही रीति से यीशु पर विश्वास करें। 2017 में परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा पास्टर का अभिषेक हुआ था। 2017 में मैं पास्टर बना था। पास्टर बनने से पहले मैं बहुत प्रार्थनाएं कर रहा था, बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, और बार बार परमेश्वर से प्रार्थनाओं में पूछ रहा था कि परमेश्वर, मैं अब कुछ दिनों बाद एक पास्टर बनने के लिए जा रहा हूं। पास्टर क्या है? अगुआ। एक अगुआ बनने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर, आप मुझे बताइए कि सच में आप मुझसे क्या चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। मैं अपना जीवन वैसे बिताने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। उन प्रार्थनाओं का उत्तर जो है ना, कम से कम भी 1 महीने के आसपास में दिन रात प्रार्थनाएं की। सुबह 2-2 बजे उठकर प्रार्थना किया करता था। उन प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने मुझे यह कहकर दिया कि पंकज, यीशु पर विश्वास कर। उन प्रार्थना का उत्तर मुझे परमेश्वर ने यह कहते हुए दिया कि पंकज, यीशु पर विश्वास कर। मैं सच में बता रहा हूं कि मुझे परमेश्वर की यह बात समझ में नहीं आई कि क्यों परमेश्वर ने मुझे कहा कि यीशु पर विश्वास कर। क्यों? मुझे बपतिस्मा लिए 14 साल से ऊपर हो गया था। बपतिस्मा लिए 14 साल से ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि मैं पिछले 14 साल से यीशु पर विश्वास कर रहा था, 14 साल से। पर फिर भी परमेश्वर जो है वो मुझसे कह रहे हैं कि पंकज, यीशु पर विश्वास कर। सच में मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अपने माता पिता को भी मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे खिलाफ थे। अपनी बुरी संगति भी मैंने छोड़ दी। अपने वो सब दोस्तों को भी मैंने छोड़ दिया जिनके साथ मैं घूमना चाहता था। मैंने अपना कामकाज भी छोड़ दिया, अपनी जरूरतों को छोड़ दी। ऐसा विश्वास था मुझ में, ऐसा। पर ऐसा विश्वास करने वाले मुझसे परमेश्वर प्रार्थना में कह रहे हैं कि यीशु पर विश्वास कर। सच में मुझे यह बात समझ में नहीं आई। सच में मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा मेरा विश्वास है, जिसने यीशु पर विश्वास करने के कारण अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, उस इंसान को परमेश्वर कह रहे हैं कि यीशु पर विश्वास कर। पर कुछ दिनों बाद जब लगातार मैं और प्रार्थना करता रहा, वचनों को भी पढ़ता रहा, उस समय मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं, कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि यीशु पर विश्वास कर। सच में उस समय परमेश्वर ने
मुझसे 11 बातें कही, 11। और उन 11 बातों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बताया कि यीशु पर विश्वास कर, इसका मतलब क्या है। आज वही 11 बातें मैं पहले आपसे शेयर करने लगा हूं, क्योंकि आज वही 11 बातें परमेश्वर आप सबसे भी शायद करना चाहते हैं। वो 11 बातें ये थी। पहली बात, परमेश्वर ने कहा कि ना दिखाई देते हुए भी यदि तू विश्वास करे कि यीशु तुझे देख रहा है, तो तू यीशु पर सही रीति से विश्वास करता है। ना दिखाई देते हुए भी, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि यीशु मुझे देख रहा है, पर फिर भी यदि मैं विश्वास करूं कि यीशु मुझे देख रहा है, मैं जो भी कर रहा हूं वो मुझे देख रहा है, तो इसका मतलब कि मेरा विश्वास बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अकेले होते समय भी यदि तू यीशु पर ध्यान रख सके, तो तू यीशु पर सही रीति पर विश्वास करता है। सच में आपको मालूम है कि इंसान पाप कब करता है? जिस समय उसको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं अकेला हूं, जो करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं, उस समय इंसान पाप करता है। पर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अकेले होते समय भी यदि तू यीशु पर ध्यान रख सके, अपना ध्यान कहीं और पर नहीं, अकेले बैठे होने के समय भी अपना ध्यान तू यीशु पर रख सके, तो तू यीशु पर सही रीति से विश्वास करता है। तीसरी बात, परमेश्वर ने मुझे कहा कि अगर तुझे हर इंसान में यीशु दिखाई देना शुरू हो जाए, तो तू यीशु पर सही रीति से विश्वास कर रहा है। हर इंसान में यीशु। चौथी बात, मुश्किल समय में भी अगर तू ना डरे, तेरे चेहरे पर परेशानी और उदासी ना हो, तब तू यीशु पर सही रीति से विश्वास कर रहा है। पांचवी बात, प्रभु ने कहा यदि तू पैसों से ज्यादा यीशु से प्रेम करता है, तो तू यीशु पर सही रीति से विश्वास कर रहा है। छठवीं बात प्रभु ने कही, यदि तू हर परिस्थिति में यीशु के कारण आनंदित है, हर परिस्थिति में यीशु के कारण आनंदित है, तब तू यीशु पर सही रीति से विश्वास करता है। सातवीं बात प्रभु ने कही कि जो तू करना चाहता है वो नहीं, जो यीशु तुझसे करवाना चाहते हैं यदि तू वो करे, तब तू यीशु पर सही रीति से विश्वास करता है। आठवीं बात परमेश्वर ने कही, यदि तू अपने काम से भी ज्यादा यीशु से प्रेम करता है, तब तू यीशु पर सही रीति से विश्वास करता है। नौवीं बात परमेश्वर ने कही कि तेरा परिवार जो है ना, वो तेरा आईना है। यदि तेरी पत्नी, तेरे बच्चे तुझ में यीशु का स्वभाव देख पा रहे हैं, तब तू यीशु पर सही रीति से विश्वास करता है। 10वीं बात परमेश्वर ने कही, यदि तू अपने दुश्मनों को जो तुझसे नफरत करते हैं, यदि तू उन्हें भी क्षमा कर कर प्रेम कर सकता है, तब तू यीशु पर सही विश्वास करता है। और आखिरी में 11वीं बात परमेश्वर ने कही, यदि तू कलीसिया में दूसरे विश्वासियों के साथ एक मन होकर चलता है, तब तू यीशु पर सही विश्वास करता है। हालेलुया। सच में ये 11 बातें परमेश्वर ने उस समय मुझसे कही थी कि यीशु पर विश्वास कर, इसका यह अर्थ है। परमेश्वर की इन 11 बातों को सुनने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि सच में मैं आत्मा में कितना बीमार था। मैं सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं सोच रहा था कि मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने भाई बहन को छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया, जो मुझे गलत संगति में लेकर जाते थे उनको छोड़ दिया, अपना काम मैंने छोड़ दिया। पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं वो विश्वास नहीं चाहता जैसा तू सोच रहा है। मैं तुझसे ये चाहता हूं, ये 11 बातें तुझसे चाहता हूं, तब मैं तुझे कह सकूंगा कि तू मेरा विश्वासी है। सच में लोग मेरे बाहरी रूप को देखकर मेरी प्रशंसा करते थे उस समय, परंतु परमेश्वर ने मेरे बाहरी रूप को देखकर नहीं, मेरे अंदरूनी रूप को देखकर मुझे बताया कि यीशु पर विश्वास करने का अर्थ क्या है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मेरा विश्वास कैसा था।
इसीलिए तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, पंकज यीशु पर विश्वास कर, यीशु पर विश्वास कर। याद रखिए, कलीसिया और विश्वासियों का बाहरी रूप नहीं, परमेश्वर अंदरूनी रूप देखता है। आज हमारा भी बाहरी रूप कैसा बना हुआ है वो नहीं परमेश्वर देखेगा, हमारा अंदरूनी रूप कैसा है परमेश्वर उसको देखेगा। परमेश्वर का कलीसिया को देखने का नजरिया है ना, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। जिस नजर से हम कलीसिया को देखते हैं, हमारा परमेश्वर उस नजर से कलीसिया को नहीं देखता। सब कलीसियाएं जो है ना, वो यीशु पर विश्वास करती हैं। जितनी भी कलीसियाएं हैं, सब यीशु पर विश्वास करती हैं, पर सब कलीसियाओं के विश्वास में अंतर है। मैं बहुत बार बहुत सी कलीसियाओं में जाकर परमेश्वर के वचन को बांटता हूं। सच में जब भी कलीसियाओं में जाता हूं ना, तो किसी कलीसिया की तरफ को देखकर लगता है कि इनका विश्वास जो है ना, वो इन्हें और ज्यादा परमेश्वर की आशीषों से भरेगा। सच में कई कलीसिया की तरफ देखकर लगता है कि परमेश्वर जो है ना, इनके द्वारा अपने नाम की महिमा लेगा और ज्यादा लेगा। पर दूसरी तरफ कुछ कलीसियाओं में जाता हूं, वहां पर देखकर ऐसा भी महसूस होता है, क्या परमेश्वर इनके गलत विश्वास की तरफ देखकर क्या परमेश्वर इनसे प्रसन्न होगा? इनके गलत विश्वास के कारण कहीं पर परमेश्वर का नाम नीचे तो नहीं गिराया जाएगा? कहीं पर इनके गलत विश्वास के कारण इन्हें परमेश्वर के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा? परमेश्वर किस कलीसिया को देखकर प्रसन्न होते हैं मालूम है आपको? यीशु पर अपना ध्यान रखकर, यीशु पर सही रीति से विश्वास करने वाली कलीसिया की ओर देखकर प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होते हैं। हर एक कलीसिया को देखकर यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारी नजर में जहां पर क्रूस है, जहां पर यीशु का नाम है, परमेश्वर वहां पर खुश होंगे, उस कलीसिया में परमेश्वर होंगे। हम इंसानों की सोच ये है, पर परमेश्वर क्रूस को देखकर पसंद नहीं होते। परमेश्वर जो है ना, कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसको देखकर प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर हमारे अंदरूनी रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब हम देखते हैं तो उस प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के नाम लिखे हुए हैं। वो 7 की 7 कलीसियां जो थी यीशु पर विश्वास करने वाली कलीसियां थी। पर परमेश्वर की नजर में उन 7 कलीसिया का विश्वास, 7 कलीसियाओं का विश्वास अलग था। किसी का सही था तो किसी का गलत था। किसकी नजर में? यीशु मसीह की नजर में। उन 7 कलीसियाओं में से 7वीं कलीसिया का नाम लोदोकिया कलीसिया थी। ये जो लोदोकिया की कलीसिया थी, वो परमेश्वर का जो है ना, परमेश्वर से प्यार करने वाली कलीसिया थी। पर उस लोदोकिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर का संदेशा क्या था मालूम है किसी को? परमेश्वर ने क्या संदेशा दिया था उस लोदोकिया की कलीसिया को? परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 3:17 को जब हम देखते हैं तो उस लोदोकिया की कलीसिया की तरफ देखकर क्या कहता है परमेश्वर? आइए हम एक बार मिलकर पढ़ें इसको। आइए एक आवाज में पढ़ें। तू जो कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मैंने यहीं तक लिखा है, यहीं तक, अभी आगे और आगे खोलूंगा। जो लोदोकिया इलाके के अंदर जो कलीसिया थी ना, वो सच में धनी कलीसिया थी, अमीर कलीसिया थी। उसमें जितने भी लोग थे सब के सब धनवान थे, बहुत ज्यादा पैसों वाले थे, जमीन जायदाद वाले लोग थे उस कलीसिया में। वो सब के सब बहुत अमीर थे, इतने अमीर थे कि उनके पास किसी भी चीज की घटी नहीं थी। सब कुछ उनके पास था, सब कुछ। जैसी कलीसिया सब जानना चाहते हैं ना, जैसी कलीसिया में सब जानना चाहते हैं, वैसी कलीसिया वो थी। बहुत बड़ा हॉल, बहुत बड़ी रसोई, अमीर अमीर लोग, बहुत ज्यादा भीड़, भरपूरी से दान, ये सब उस लोदोकिया की कलीसिया में था। जैसी चर्च हर एक पास्टर चाहता है ना
सच में ये लौदोकिया की कलीसिया वैसी ही थी, वैसी। संसार की नजरों से देखे तो कलीसिया को परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी थी। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया धनी थी, धनवान लोग थे उस कलीसिया में, किसी बात की घटी नहीं थी। संसार की नजरों में वो कलीसिया बहुत ही ज्यादा आशीषों से भरी थी, परंतु यीशु की नजर में वो कलीसिया कलीसिया नहीं थी। हालेलुया। यीशु मसीह उस कलीसिया को देखकर, उस लौदोकिया की कलीसिया को देखकर आगे क्या कहते हैं मालूम है आपको? आगे वचन में 17 नंबर आयत में लिखा है, आइए हम मिलकर पढ़े। और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आमीन। यीशु मसीह की नजर में वो कलीसिया जिसको संसार के लोग आशीषों से भरी कहते थे, यीशु मसीह की नजर में वो कलीसिया कैसी थी? अभागी कलीसिया थी, तुच्छ कलीसिया थी, कंगाल कलीसिया थी, अंधी कलीसिया थी, नंगी कलीसिया थी। यहां पर अंधे का क्या मतलब? जिसे अपने खुद के काम दिखाई ना दे रहे हो, ऐसी कलीसिया थी। यीशु मसीह की नजर में ये कलीसिया कलीसिया नहीं थी। यीशु मसीह जो थे उस कलीसिया के अंदर नहीं थे। लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह कलीसिया में है, तभी तो यहां पर बड़े बड़े गिनती में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह कलीसिया के अंदर हैं, तभी तो लोग जो है ना वो धनवान हो रहे थे, उनके पास पैसों की बरकतें आ रही थी। लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह लौदोकिया की कलीसिया के अंदर हैं, तभी तो वहां पर अद्भुत कार्य हो रहे थे। वहां पर इकट्ठे होने वाले जितने भी लोग थे ना, सब के सब विश्वासी थे, विश्वासी। पर फिर भी यीशु मसीह उस कलीसिया में नहीं थे। प्रकाशित वाक्य 3:17 को अभी हमने पढ़ा है। आगे 3:20 को जब हम पढ़ते हैं, 3:20 में क्या लिखा है, आइए हम मिलकर पढ़े। यीशु मसीह उस लौदोकिया की कलीसिया को क्या कहते हैं, आइए एक आवाज में पढ़े। देख, यीशु मसीह उस लौदोकिया की कलीसिया को कहते हैं कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मैं कलीसिया के बाहर द्वार पर खड़ा हूं। मैं उस कलीसिया के अंदर आना चाहता हूं। मैं बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। सच में यीशु मसीह उस कलीसिया के बाहर खड़े हुए थे, वो कलीसिया के अंदर नहीं आ पा रहे थे। ऐसी कलीसिया थी, कौन सी? लौदोकिया की कलीसिया। अब दूसरी तरफ प्रकाशित वाक्य में ही 6वीं कलीसिया का नाम फिलदेल्फिया कलीसिया था। फिलदेल्फिया कलीसिया। परमेश्वर के वचन में फिलदेल्फिया कलीसिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? जब हम प्रकाशित वाक्य 3:8 को देखते हैं, तब हम जान सकते हैं कि ये जो फिलदेल्फिया कलीसिया जो है ना, ये सच में बहुत ही गरीब कलीसिया थी, बहुत ही छोटी कलीसिया थी। 3:8 में लिखा हुआ है, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है। सामर्थ्य भी थोड़ी थी। सामर्थ्य थोड़ी सी है का मतलब क्या हुआ कि उस चर्च में सब जो थे जरूरतमंद लोग थे। सब जितने भी लोग उस कलीसिया में इकट्ठे होते थे, वे सब के सब मजबूर थे। जितने भी लोग उस फिलदेल्फिया कलीसिया में इकट्ठे होते थे, वे सब के सब गरीब थे। मजबूर होने के बाद भी, गरीब होने के बाद भी, जरूरतमंद होने के बाद भी वो परमेश्वर के वचन का पालन करते थे। मजबूर होने के बाद भी वे परमेश्वर के आज्ञाकारी थे। वे अपनी मर्जी को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते थे। यीशु ने भी उनके लिए वचन में लिखकर कहा है कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है। यीशु मसीह ने भी स्वर्ग का द्वार उनके लिए खोला हुआ था। ऐसा स्वर्ग का द्वार खोला था जिसे कोई और बंद नहीं कर सकता।
वो सच में यीशु से प्रेम करते थे, वो यीशु के लिए दुख सहने के लिए भी तैयार रहते थे। तभी तो यीशु मसीह उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यीशु मसीह ने फिलदिल्फिया कलीसिया की तारीफ की। क्यों तारीफ की? क्योंकि वे यीशु पर सही रीति से विश्वास करने वाली कलीसिया थी। सही रीति से विश्वास करने का मतलब परमेश्वर के वचन अनुसार आज्ञाकारी बनकर चलना और यीशु का इनकार ना करना है। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि सही रीति से यीशु पर विश्वास करने का मतलब परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर चलना और यीशु का इनकार ना करना है। सामर्थ थोड़ी थी, लोग थोड़े थे, दान भी थोड़ा था, हॉल भी शायद बहुत छोटा होगा, पर फिर भी यीशु ने उस कलीसिया की प्रशंसा की। क्या देखकर प्रशंसा की? यीशु मसीह ने सिर्फ ये देखा कि ये लोग वचन के अनुसार चलने वाले हैं कि नहीं, ये लोग यीशु का इनकार करने वाले हैं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सच में चंडीगढ़ हमारी कलीसिया भी परमेश्वर की प्रशंसा तभी पा पाएगी अगर आप सब एक मन होकर परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के राज्य की सेवा करें। चंडीगढ़ हमारी कलीसिया भी परमेश्वर का ध्यान तभी बटा पाएगी यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन करें, यदि आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। सच में हर एक जन को, हमारी कलीसिया के हर एक जन को परमेश्वर की प्रशंसा पाने का आशीर्वाद देता हूं। हर एक जन सच में परमेश्वर से आशीष पाए, हर एक जन परमेश्वर से तारीफ पाए, इस चीज का आपको आशीर्वाद देता हूं। आज जो वचन हमने देखा है, आज का वचन पौलुस ने लिखा है। आज का वचन पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा है। इफिसिया की कलीसिया को लिखी गई पत्री आज का वचन है। आज के वचन 10 नंबर आयत में पौलुस क्या कहता है? 10 नंबर आयत में पौलुस कहता है इफिसिया की कलीसिया के विश्वासियों को कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है, सोचो एक बार। ये बात पौलुस जो है ना, सिर्फ इफिसिया की कलीसिया को नहीं, आज चंडीगढ़ हमारी कलीसिया को भी कह रहा है कि परखो, सोचो एक बारी, जांचो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या भाता है प्रभु को। सच में जो इंसान सच में यीशु से प्रेम करते हैं वो सदा ये सोचते हैं कि मेरे प्रभु को क्या भाता है। जो इंसान सच में यीशु से प्रेम करता है वो बार बार इस चीज को सोचता है कि मैं अपना जीवन कैसे बिताऊं जो मेरे प्रभु को भा सके, मैं कैसा जीवन बिताऊं अपना। जो प्रभु से प्रेम करता है वो सच में बार बार इस चीज को सोचता है कि मैं प्रभु का नाम अपने जीवन में कैसे ऊंचा उठाऊं। जो प्रभु से प्रेम नहीं करता ना, उसको सिर्फ अपनी चिंता रहती है। यहां पर पौलुस जो है ना, परख कर देखो, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। पौलुस हम सबसे कहना चाहता है कि एक आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताओ। परमेश्वर को अपनी इच्छा पर चलना भाता है, चलना। एक आज्ञाकारी सेवक बनकर परमेश्वर के साथ चलना प्रभु को भाता है। 8 नंबर आयत को जब हम देखते हैं तो 8 नंबर आयत में इस तरह से लिखा है। आइए हम एक बार मिलकर पढ़े 8 नंबर आयत को। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। आमीन। पौलुस 8 नंबर आयत में कहता है कि आओ हम ज्योति की संतान बनकर इस अंधकार से भरे संसार में जाकर चमके। अपने प्रकाश को जो यीशु मसीह ने हम में जलाया है, इस अंधकार संसार में जाकर उस प्रकाश को फैलाएं। अब इस ज्योति के ज्योति की संतान का जीवन कैसा होता है? आगे 9 नंबर आयत में लिखा है कि ज्योति की संतान का जीवन कैसा होता है। वचन में लिखा है,
ज्योति की संतान जो होती है ना, वो सब प्रकार की भलाई करता है, धार्मिकता के साथ जीवन बिताता है। जो ज्योति की संतान है वो सच में सत्य के साथ जीवन बिताता है, सच्चाई में रहकर जीवन बिताता है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ज्योति की संतान सब प्रकार की भलाई, ज्योति की संतान जो धार्मिकता से चलती है, ज्योति की संतान जो सच में सच्चाई पर, सत्य पर चलती है। ये ज्योति के फल हैं, भलाई, धार्मिकता और सत्य। ऐसा जीवन ज्योति में रहने वाले लोग ही बिता सकते हैं। जो ज्योति में नहीं रहता वो ऐसा जीवन बिताने की इच्छा रखता है पर वो बिता नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो ज्योति में नहीं है। जिसमें ज्योति है, जिसमें यीशु मसीह है, वो ऐसा जीवन बिताता है। परमेश्वर उसमें रहकर ऐसा जीवन बिताने की उसको सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जब इस संसार के लोग आप सबकी तरफ देखें, तब वो आप सबकी तरफ देखकर कह सकें, सच में ये कैसे, ये चंडीगढ़ हमारी कलीसिया के जन जो है ना, वो कैसे बुराई के बदले में भलाई करते हैं। कैसे समझ में नहीं आता, ये कैसे बुराई के बदले में भी भलाई करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं जब ये संसार के लोग आपकी तरफ को देखें तो वो देखकर कह सकें कि कैसे ये पापियों के बीच में रहकर भी धार्मिकता के साथ चलते हैं। परमेश्वर जो है ना, चाहते हैं कि इस संसार में लोग हमारी तरफ देखकर कह सकें कि सच में झूठे संसार के बीच में रहकर भी ये विश्वासी कैसे, चंडीगढ़ हमारी कलीसिया के विश्वासी कैसे सत्य बोलते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ देखकर जो सवाल वो कर रहे हैं कि ये कैसे अपना जीवन ऐसे बिता रहे हैं, वो खुद उसका उत्तर भी हमें देखकर जान सके कि यीशु के साथ होने के कारण ये ऐसा जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि ये कैसे भलाई के, बुराई के बदले में भलाई करते हैं, ये कैसे पापियों के बीच में रहकर भी धार्मिकता का कार्य करते हैं, कैसे ये झूठ के बीच में रहकर भी सत्य बोलते हैं, कैसे वो खुद उत्तर दे सके कि हाँ, यीशु इनके साथ में होने के कारण ये ऐसा जीवन बिता रहे हैं। सच में अगर हम इस संसार में रहते हुए ऐसा जीवन बिताते हैं तो हमारे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। और ऐसा जीवन सिर्फ वही बिता सकता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और यीशु पर सही रीति से विश्वास करे। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर के वचनों पर आज्ञाकारी बनकर चलने के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी। परमेश्वर के वचनों पर आज्ञाकारी बनकर चलने के कारण परमेश्वर ने इसहाक को भी आशीष दी थी। परमेश्वर के वचनों पर आज्ञाकारी बनकर चलने के कारण परमेश्वर ने याकूब को, यूसुफ को, मोसे को, यहोशू को, शमूएल को, दाऊद को, दानियल को, सबको आशीष दी थी, सबको। जब हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार भलाई करते हुए, धार्मिकता के साथ सत्य का पालन करते हुए ज्योति की संतान बनकर आगे बढ़ेंगे, तब हमें भी परमेश्वर आशीषित करेगा। तब हम भी हमारे परमेश्वर की प्रशंसा का कारण बन पाएंगे। हमने अपने जीवन के द्वारा सच में परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर को, अब से परमेश्वर के साथ रहते हुए सच में हम वो कार्य करें जो हमारे परमेश्वर को पसंद हो, वो कार्य हम करें। अब से परमेश्वर के साथ रहते हुए सच में हम ऐसा जीवन बिताएं जो हमारे परमेश्वर को पसंद है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं ना, तब हमारे जीवन में और हमारी कलीसिया में परमेश्वर गवाहियों को भरना शुरू करते हैं। अब से ये विश्वास करने वाले कि यीशु हर पल मुझे देख रहा है, हर पल मुझे देख रहा है,
अब से ये विश्वास करने वाले कि अकेले बैठे होने के समय में भी यीशु पर अपना ध्यान रखने वाले, दूसरों में यीशु को देखने वाले, मुश्किलों में भी चेहरे पर उदासी और परेशानी ना लाने वाले, पैसों से ज्यादा यीशु मसीह से प्रेम करने वाले, हर एक परिस्थिति में यीशु के कारण आनंदित रहने वाले, जो आप करना चाहते हैं वो नहीं, जो यीशु आपसे करवाना चाहता है वो करने वाले, अपने दुश्मनों को भी क्षमा कर कर प्रेम करने वाले, दूसरों पर दोष ना लगाने वाले, ना कुड़कुड़ाने वाले, एक मन होकर कलीसिया में एक दूसरे के साथ चलने वाले, ज्योति की संतान बनकर भलाई करते हुए धार्मिकता और सत्य के साथ यीशु में रहकर जीवन बिताने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबको आशीर्वाद देता हूं। याद रखिए, हमने अपना जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बनाना है। हमने अपना जीवन वैसा बिताना है जिसे देखकर परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जा सके। हमने अपना जीवन वैसा बिताना है जो परमेश्वर को पसंद आ सके। हालेलुया। आइए इस समय हम एक गीत गाते हैं और गीत गाने के बाद हम सच में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये जो गीत मैं गाने के लिए जा रहा हूं, ये गीत मेरी प्रार्थना बन सके, ये गीत मेरा जीवन बन सके, ताकि इस गीत के बोल जो मेरी प्रार्थना बनेंगे, जो मेरा जीवन बनेंगे, उस जीवन के द्वारा मेरा प्रभु मेरी तरफ देखकर प्रसन्न हो सके। आइए मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए ये गीत गाएं कि मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझे बना, ऐसा मुझे बना, ऐसा मुझे बना। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें, हम अपनी अपनी आंखों को बंद कर कर हम ये गीत गाएंगे।